हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता सीरीज में। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोका है जिसमें हम ये जानेंगे कि स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर हमें किस प्रकार उनको अप्रोच करना चाहिए, किस प्रकार उनसे सीखना चाहिए और किस प्रकार के उनसे प्रश्न करने चाहिए। तो आज का जो विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सभी लोग ध्यान देकर सुनिएगा। आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज भगवत गीता सीरीज में हमारा चतुर्थ अध्याय चल रहा है और पिछली बार सेक्शन था पर्पस ऑफ यज्ञ। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या पर्पस है और वो किस लिए किए जाते हैं, वो सब हमने पिछली बार डिटेल में देखा था। और साथ में वहां पर हमने बार बार ये सीखा था कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यज्ञ करने का अर्थ है, यज्ञ का जो सभी यज्ञों का फल है वो है दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। ये सेक्शन है श्लोक संख्या 34 से 42 तक, उसमें पूरा बताया जाएगा कि दिव्य ज्ञान की क्या क्या ग्लोरीज हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट श्लोका है 4.34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। तद्विद्धि प्रणिपातेना, ये श्लोका इतना इम्पोर्टेंट है, इसका एक एक शब्द को अच्छे से समझना है और सभी के लिए होमवर्क है। ये श्लोका सभी को याद होना चाहिए अर्थ के साथ में। तो आइए समझते हैं। तद्विद्धि, तद माने उस ज्ञान को, उस दिव्य ज्ञान को जिसका हमने डिटेल में पिछली बार अध्ययन किया था। वो दिव्य ज्ञान जो विभिन्न यज्ञ विधियों के द्वारा सीखा जाता है ना। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ये सब हमने 5 प्रकार के यज्ञ पिछली बार सीखे थे। तो उन यज्ञों की बात हो रही है। तत् माने वो जो विभिन्न यज्ञ का ज्ञान हमने प्राप्त किया था। विद्धि, उसको जानने का प्रयास करो, कैसे और किससे, क्या तरीका है। प्रणिपातेना, प्रणिपातेन का मतलब गुरु के पास जाकर। परिप्रश्नेना, परिप्रश्नेन का मतलब है विनीत जिज्ञासा करना। और तीसरा है सेवया, सेवया का अर्थ है सर्विस करना। उपदेक्ष्यन्ति, उपदेक्ष्यन्ति मतलब वो आपको दीक्षा देंगे। ते ज्ञानम, तुमको ज्ञान की दीक्षा देंगे। क्यों?
ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं और उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग है कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो उनसे। ये पहला पॉइंट है, सत्य को जानने का प्रयास करो। दूसरा, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। और तीसरा, उनकी सेवा करो, तब उसका रिजल्ट होगा। चौथी बात, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है वो तुम्हें वो ज्ञान प्रदान कर देंगे। यहाँ पर प्रणिपात का मतलब है पूर्ण रूप से सरेंडर करना, हाँ, शरणागत होना गुरु के। तो इसमें स्टोरी से समझ सकते हैं, जैसे ब्रह्म विमोहन लीला, तो उसमें देखा था जब ब्रह्मा जी विमोहित हो गए और ब्रह्मा जी का जब विमोहन टूटा, उनको समझ में आया कि ये तो मेरे परम ईश्वर हैं, ये तो स्वयं कृष्ण भगवान हैं। तो जैसे ही उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने क्या किया, अपने हंस वाहन को छोड़ दिया। वो हंस का वाहन लेते हैं ना ब्रह्मा जी, उससे उतरकर और तुरंत कृष्ण के चरणों में वो एक डंडे की तरह पूरा ऐसे सीधे गिर गए। तो वो जो गिर के प्रणाम करना है, वहीं से आया है वर्ड दंडवत प्रणाम। ये सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को किया था ब्रह्म विमोहन लीला के तुरंत बाद। तो इसका अर्थ ये है कि एक गुरु को हमें रेस्पेक्ट कर देना चाहिए। और किस प्रकार से करना चाहिए, जैसे दंडवत प्रणाम किया जाता है, उनको देखते ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और खाली दंडवत प्रणाम करने का मतलब ये नहीं है कि खाली आपने दंडवत प्रणाम किया शरीर से। उसका अर्थ ये है कि उसको साथ में आपको पूर्ण रूप से रेस्पेक्ट देना है। फिर वो जो आपको बातें बताते हैं उनको फॉलो करना है। ऐसे ही एक उदाहरण आता है रूप गोस्वामी का। रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करते थे। वो जब देखते थे तो उन्होंने अपनी शिक्षाओं में यही बताया है कि जब भी हम अपने आध्यात्मिक गुरु को देखते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर को देखते हैं, भले ही वो दूर हों, आपको नहीं देख पा रहे हैं, तब भी जैसे ही हमने उनको देखा, हमें तुरंत उनको देखकर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये है वैष्णव एटिकेट। सबसे पहला नियम है ये सरेंडर का, कि गुरु को देखकर प्रणाम करें, फिर उनके पास जाएं। फिर दूसरा है परिप्रश्नेना। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, खाली प्रश्नेना नहीं है। प्रश्नेना का मतलब है प्रश्न करना, कोई आपके मन में जिज्ञासा है उसको बारे में पूछना नहीं। यहाँ पर वर्ड आया है परिप्रश्नेना। परिप्रश्नेन का मतलब है विनीत पूर्वक जिज्ञासा करना है। विनीत पूर्वक जिज्ञासा मतलब बहुत ही आदर भाव के साथ में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो अपने से रिलेटेड नहीं, वो आध्यात्मिक विषयों का ही उद्भव करने वाला होना चाहिए। कैसे? जैसे ये पूछें कि भगवान का क्या रूप है, क्या स्वरूप है, उनके क्या लीला है, उनके क्या क्या गुण हैं, भगवान से हमारा क्या संबंध है। तो ये सब जब हम पूछते हैं तो वो भी बहुत विनीत भाव से पूछना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि हमारा बिजनेस में डेवलपमेंट कब होगा, हमारी जॉब कब लगेगी, हमारे बच्चे की शादी कब होगी, वगैरह वगैरह। तो जो भी क्वेश्चंस हैं वो अपने से रिलेटेड नहीं पूछने चाहिए। स्पिरिचुअल मास्टर को क्या पूछना चाहिए? उनसे अध्यात्म से ही रिलेटेड, परम सत्य से संबंधित प्रश्न ही पूछने चाहिए, वो भी विनीत पूर्वक, बहुत ही विनम्र भाव से। ये उनको कितनी नॉलेज है ये टेस्ट करने के लिए नहीं कि जो कोई हमें शिक्षा दे रहे हैं, वो शिक्षा गुरु या जो आध्यात्मिक गुरु हैं हमें दीक्षा देंगे, उनको कभी भी टेस्ट करने के लिए उनसे जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। जिज्ञासा बहुत ही विनीत भाव से होनी चाहिए। और तीसरा शब्द है सेवया। सेवया का अर्थ है सेवा करना। तो सेवा करने का अर्थ कई प्रकार से हो सकता है। सेवा का अर्थ होता है एक तो शारीरिक सेवा करना जिसे कहा जाता है बपू सेवा, एक होता है वाणी सेवा। तो जब स्पिरिचुअल मास्टर हमेशा तो उपलब्ध हमें नहीं होते हैं, तब उस स्थिति में हमें उनके जो उपदेश हैं, जो उन्होंने हमें आदेश दिए हैं, उनका पालन करना चाहिए। वो कहलाता है सेवा। सेवा खाली शारीरिक सेवा ही नहीं होती, लेकिन जब वो आपके सामने उपस्थित हैं और वो आपको कोई सेवा में लगा रहे हैं, तब उनको शारीरिक सेवा भी की जा सकती है।
तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्रणिपातेन मतलब सरेंडर करना, परिप्रश्नेन विनीत पूर्वक जिज्ञासा करना, और सेवया उनकी सेवा करना। फिर ये 3 करेंगे तो क्या होगा? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो आपको दीक्षा देंगे। और जो सेवा है ना, सेवा का जैसे कि इसमें आता है, मुंडक उपनिषद में है शायद ये वाला श्लोका, तद विज्ञानार्थम गुरुम एवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणी का अर्थ है लकड़ी। जो शिष्य है पहले टाइम में जब गुरुकुल में रहा करते थे तो वो लेकर आते थे, जंगल से चुन कर लाते थे और गुरु को देते थे यज्ञ करने के लिए। तो समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हाँ, यदि कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो गुरु की जाके सेवा करे, उसके लिए जंगल से लकड़ियां चुन के लेकर आए और उनको प्रदान करे, जिससे वो यज्ञ कर सके। तो पहले समय में ऐसा होता था, अभी तो ऐसा नहीं होता। तो आजकल के उसमें टाइम पीरियड में क्या है, जैसे स्पिरिचुअल मास्टर हमें आदेश देते हैं कि आप जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, आप जाके प्रचार करो, तो उनके कही बातों का, आदेशों का पालन करना ही सेवा होती है। जैसे गुरु ने कहा, हमें आध्यात्मिक गुरु ने बोला कि आप जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, तो हम अच्छे से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, घर घर जाएंगे, हर व्यक्ति को अप्रोच करेंगे, उनको उस बुक के बारे में, जो भी आप भगवत गीता या भागवतम का सेट जो भी आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं उसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे और फिर तब दूसरों को देंगे। या प्रचार की सेवा करना है, जिसको जैसा वो आदेश देते हैं वैसा हमें करना होता है। जब ऐसा एक शिष्य करता है तो अब गुरु उसको दीक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर भगवत गीता में बताया गया है कि निस्संदेह ही ये जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग है ना, ये बहुत ही कठिन है, इसको आसानी से पालन नहीं किया जाता। जो भक्ति में दृढ़ है वो ही उसको कर सकते हैं, उसी का पालन कर सकते हैं, वही उसका पालन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए, भक्ति सीखने के लिए, गुरु को अप्रोच करने के लिए सबसे पहला बात है कि हमें गुरु परंपरा में जो गुरु आ रहे हैं उनको स्वीकार करना चाहिए, उनको स्वीकार करके शिष्यत्व ग्रहण करना चाहिए, मतलब खुद शिष्य बन जाना चाहिए और उनको प्रामाणिक गुरु स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को किया। वो बोलते हैं ना 2nd चैप्टर में, शिष्यस्ते हम शाधी माम त्वाम प्रपन्नम, अब मैं आपका शिष्य हूं, कृपा करके मुझे शाधिए, मुझे डिसिप्लिन में लाइए। तो गुरु का कार्य है उसको साधना और शिष्य का कार्य है साधना, मतलब जो गुरु बताएं उसके अनुसार उसको डिसिप्लिन का पालन करना। जो डिसाइपल डिसिप्लिन फॉलो करता है उसी को डिसाइपल कहा जाता है, वही शिष्य कहलाता है। तो ये जो हम गुरु को स्वीकार करते हैं वो गुरु प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के लिए हम कैसे जानेंगे प्रामाणिक गुरु कौन है कौन नहीं, क्योंकि आजकल तो जैसे ही आप YouTube सर्च करिए या गूगल सर्च करिए आपको अनेक गुरु मिलेंगे। इतनी लंबी लिस्ट है कि आप नहीं ढूंढ पाएंगे कि कौन गुरु, किसको ग्रहण करना चाहिए, कौन हमारा स्पिरिचुअल मास्टर होगा। तो उसका तरीका है कि सबसे पहले वो देखना चाहिए कि वो परंपरा में आ रहा है कि नहीं, और उसके लिए आपको ज्ञान प्राप्त करना है। तो परंपरा कितना है, कौन सी है, वो आपको पता होना चाहिए। तो देयर आर 4 गुरु परंपरा, 4 गुरु परंपरा हैं। पहली है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, दूसरा है लक्ष्मी संप्रदाय, तीसरा है रुद्र संप्रदाय और चौथा है कुमार संप्रदाय। तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हम सभी इस्कॉन के भक्त आते हैं। तो कोई भी आप गुरु परंपरा को लें, कोई भी संप्रदाय को लें, सबसे पहले तो वो चुनना चाहिए। तो सबसे अच्छा जो ऑथेंटिक है वो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो जब हम भगवत गीता पढ़ने बैठते हैं, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि हमारे जब प्रथम अध्याय शुरू होता है वहां पर पूरी गुरु परंपरा दी हुई है, और उस गुरु परंपरा का प्रारंभ होता है भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण ने
उपदेश, परम ज्ञान, दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद जी ने अपने शिष्य व्यास को दिया, फिर उन्होंने मध्वाचार्य को दिया, मध्वाचार्य से पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ आप बुक्स में देख सकते हैं। और फिर 22वें नंबर पे आते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के बाद षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास, नरोत्तम दास, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, जो हम अपना गुरु परंपरा पूरी रखते हैं ना, अपने ऑल्टर में जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, फिर गौर किशोर दास बाबा जी, और फिर प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उसके बाद प्रभुपाद, और प्रभुपाद के शिष्य जिनसे हम दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार गुरु परंपरा का हमें पालन करना होता है, गुरु परंपरा को रखते हैं। भगवान तो वास्तव में आदि गुरु हैं, इसलिए गुरु परंपरा का ही व्यक्ति जो भगवान से चले आ रहा संदेश है उसको दे सकता है। कोई भी अपने आप मेंटल कॉन्कॉक्शन से या विभिन्न प्रकार के थॉट से वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा प्रयास करता है तो वो उसका प्रयास विफल होता है। जैसे कि एनओडी में आता है भक्ति रसामृत सिंधु में, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिम विधि बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पाद एव कल्पते। वो भक्ति जो श्रुति स्मृति पुराणों से रहित है, यहाँ तक कि पंचरात्र विधि का भी प्रयोग नहीं किया जाता, उसको फॉलो नहीं किया जाता, तो ऐसी भक्ति क्या करती है? मात्र उत्पात ही प्रकट करेगी। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी करेंगे, तो वो मात्र उत्पात प्रकट करने की वजह से वो ऑथेंटिक नहीं होगी, वो अलग ही डायरेक्शन में चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई जगह आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, गुरु परंपरा को मानते हैं लेकिन वो अपने गुरु को इतना बड़ा दर्जा दे देते हैं कि वहां भगवान को भी वो नहीं मानते। उनके आश्रम में जाएं तो भगवान का कोई फोटो नहीं मिलेगा, गुरु का ही फोटो है, सब गुरु की ही प्रतिमा है। उनसे पूछे जाए ऐसा क्यों है, आपने भगवान को क्यों नहीं रखा, तो फिर बताएंगे कि भगवान तो वास्तव में ब्रह्म है, वो तो निराकार है, उनका को तो कोई आकार ही नहीं है। तो वहां पर समझ जाना चाहिए कि वो गलत है, क्योंकि भगवान तो स्वयं कहते हैं ना, मैं तो साकार हूं, मेरे पास आओ, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेशसी सत्यम ते प्रीते प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान कहते हैं ना कि मेरे पास आओ, फिर एक तरफ बोलते हैं भगवान सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, मेरे पास आओ, मेरी शरण लो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसका मतलब भगवान है ना। तो यदि कोई कहे कि भगवान तो है ही नहीं, वो निराकार है, निराकार ब्रह्म है, तो इसका मतलब वो सही नहीं है, वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मतः। भले ही कोई कितने ही मंत्रों का जप करता हो, यदि वो संप्रदाय में नहीं आता है तो उसका नाम जप करना व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे एक स्टूडेंट है, यदि एक मेडिकल स्टूडेंट है, उसको डॉक्टर बनना है, तो यदि वो सोचे कि मैं मार्केट में सब बुक्स अवेलेबल है, मेडिकल स्टडीज की बुक्स, वो सब मैं खरीद के खुद ही पढ़ाई कर लेता हूँ, खुद ही मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, या यूट्यूब पे गूगल पे जितना भी मटेरियल है अवेलेबल नॉलेज का, मेडिकल नॉलेज का, वो पढ़ के मैं डॉक्टर बन जाता हूँ। या एक इंजीनियर सोचे कि मैं कॉलेज जाने की बजाय सब अवेलेबल जितना भी नॉलेज है, जिस भी ब्रांच का इंजीनियरिंग उसको करना है, वो मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ और मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। तो क्या ऐसा वास्तव में होगा? नहीं होगा। वो नॉलेज तो गेन कर सकता है, लेकिन वो नॉलेज किसी काम की नहीं होगी। उसको ना तो कहीं कोई डिग्री मिलेगी, ना तो उसको कोई कार्य मिलेगा, उसको कोई जॉब नहीं मिलेगी। वो कहीं जाके कार रिपेयर कर सकता है या छोटा मोटा इलेक्ट्रिशियन बन सकता है, बस उतना ही। तो यदि किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर प्रॉपर 4.5 ईयर 5 इयर्स का कोर्स कंप्लीट करना होगा, उसे पास होना होगा, तब वो डॉक्टर बनेगा। इंजीनियर जिसको बनना है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेगा, तब जाके पूरी पढ़ाई करने के बाद वो इंजीनियर बनेगा।
इसी तरह यदि किसी को स्पिरिचुअल नॉलेज सीखनी है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, तो ऐसे वैसे इंटरनेट से, गूगल से यहाँ वहां उठा के किसी को भी सुन लिया, किसी को भी पढ़ लिया, तो उससे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। उसी के लिए कहा है एकांत की हरे भक्ति उत्पाद ये व कल्पते। वो केवल उत्पाद ही प्रकट करते हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं खुद को भी, फैमिली को भी और पूरे समाज को भी। तो सबसे पहले हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जिसको हम गुरु स्वीकार कर रहे हैं, क्या वो परंपरा में आ रहे हैं, क्या वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हैं। वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से ही फिर हमें आगे ज्ञान को सीखना है। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये तो भगवान ने स्वयं दिया है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, नावे विदुर ऋषियो नापि देवा, न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्य, कुतो न विद्याधर चारणादयः। कि भगवान ने ही ये धर्म का ज्ञान दिया है, भगवान के मुख से ही निकला है। धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। कोई भी विद्वान है, ऋषि हैं, देवतागण हैं, सिद्ध मनुष्य हैं, असुर हैं, मनुष्य हैं, विद्याधर हैं, जिन्होंने विभिन्न विद्याओं को जानते हैं, चारण हैं, उनका पालन करते हैं, गंधर्व आदि ये सब हैं। ये सब का भी कहना है कि ये जो धर्म का ज्ञान है वो ज्ञान भगवान ही ने दिया है। वो भी उसको पूरा नहीं समझ पाते क्योंकि भगवान ने ही इसका निर्माण किया है। इसीलिए मनोधर्म से या अपने मेंटल कॉन्कॉक्टर से, मेंटल स्पेक्युलेशन से ये धर्म को, धर्म ग्रंथ को, धर्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये कैसे प्राप्त करना है? सबसे पहले गुरु की शरण में जाना होगा, फिर गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण समर्पण का मतलब है जैसा गुरु कहें उनकी आज्ञा का पालन करना, पूरी तरह से फेथ होना गुरु में कि जो वो कह रहे हैं वही मैं पालन करूंगा, और किसी भी प्रकार का अहंकार मन में नहीं लाना चाहिए। दास के भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। तभी वो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, वो जो गुरु हैं, जो गुरु परंपरा में आ रहे हैं, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। सेटिस्फैक्शन ऑफ सेल्फ रियलाइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर इज द सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। आपको स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस करना है, आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, तो उसका सीक्रेट है कि अपने स्पिरिचुअल मास्टर को आप सेटिस्फाई करिए, उनको प्रसन्न करिए, उनसे जिज्ञासा करिए विनीत भाव से। क्योंकि जब जिज्ञासा विनीत भाव से की जाती है तभी हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते हैं। बिना विनीत भाव के भले ही हम ज्ञान को सुन लें, वो ज्ञान प्रभावी नहीं होता है, वो हमारे मस्तिष्क में रुकता नहीं है, वो निकल जाता है। इसलिए विनीत भाव होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। और यहाँ पर मुख्य बात यह है कि ये जो कहा जा रहा है कि हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना है, विनीत भाव से पूछना है, उनकी सेवा करना है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अंधानुगमन करना है। अंधानु मतलब कुछ भी, किसी ने भी कुछ कह दिया तो वही पालन करना है। तो निरर्थक जिज्ञासा या अंधा अनुगमन करना, उसको मना किया गया है कि ऐसा नहीं करना। तो जानो, पहले अच्छे से सुनो, ज्ञान प्राप्त करो शास्त्रों से, और जो गुरु परंपरा में आ रहे हैं उन शिष्यों के द्वारा वो सीखो, समझो, तब आगे बढ़ो। तो शिष्य का कार्य है सबसे पहले गुरु से विनीत होकर सुने और फिर जिज्ञासा प्रकट करे कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे दीक्षा लेना है, मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है। तो जो गुरु होते हैं उनका स्वभाव बहुत ही दयालु होता है, वो बहुत ही दयालु स्वभाव के होते हैं। तो वो हमेशा ऐसे भक्त पर जो उनको अप्रोच करते हैं बहुत ही विनम्र भाव से, वो उसको फिर ज्ञान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंस दिया गया है कि हमें गुरु के पास जाकर
शरण लेना है, जिज्ञासा करनी है विनीत पूर्वक और उनकी सेवा करनी है। फिर उसके ऐसा करने पर आगे क्या होता है? यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। थैंक यू माता जी। यज्ञ ज्ञात्वा, जब आप ये तीनों बात को अच्छे से जान गए तो क्या होगा? ना पुनर्मोहम, दोबारा उस मोह में नहीं पड़ोगे, दोबारा से वापस मोह में नहीं पड़ोगे। येन भूतानि अशेषेणा द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। जब आप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो वापस ऐसे मोह में नहीं पड़ोगे, क्योंकि ज्ञान के द्वारा जो उन्होंने ज्ञान प्रदान किया है, ऊपर बताया ना कि उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, दीक्षा प्रदान करेंगे। तो जब आपको ज्ञान मिल गया तो उस ज्ञान के द्वारा आप देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वो सब मेरे हैं। भगवान कह रहे हैं ना ये वाला श्लोक, तो इसलिए वो कह रहे हैं ये सब मेरे हैं। तो ये सब आपको तब समझ में आ जाएगा जब एक आध्यात्मिक गुरु से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। वास्तव में होता क्या है, जीव की स्थिति ऐसी है कि वो कृष्ण के बहिर्मुख रहता है, मतलब कृष्ण को अपना नहीं मानता, वो अपने ही इंद्रियों की तृप्ति में लगा रहता है, तब उस स्थिति को कहा जाता है वो बहिर्मुख है। लेकिन जब वो उन्मुख हो जाता है, कृष्ण के प्रति उन्मुख हो जाता है, तब भगवान की उस पर कृपा होती है, तो माया का प्रभाव नहीं होता है। अन्यथा भगवान से हम पृथक अस्तित्व स्वीकार करते हैं तो हम माया के प्रभाव में पड़ जाते हैं। भगवान की जो माया है ना, माया का अर्थ है मां माने नहीं, और य माने यह है, ये नहीं, ये जो नहीं है वो माया। मतलब उस समय ऐसा लगता है कि जो भी कुछ है वो सब माया है। भगवान भी क्या है, यदि कोई उनके बारे में बताता है, कृष्ण की लीलाओं का कुछ वर्णन करता है, तो कहते हैं अच्छा ठीक है, कोई बहुत बड़े हिस्टोरिकल मैन है, बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन थे वो, तो ऐसा करके उनका वर्णन करेंगे। लेकिन कहेंगे कि परम ब्रह्म जो परम सत्ता है वो तो निराकार है, और निराकार का वर्णन भगवत गीता में जो कहा गया है, बताया है, वो वास्तव में निराकार का जो प्रकाश निकल रहा है वो भगवान का ही अफलजेंस है, भगवान के ही शरीर से निकलता है। तो जब हम आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं तो हमें बताते हैं कि भगवान कृष्ण ही प्रत्येक कारण के कारण हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी की प्रेयर्स हैं, जब हम ब्रह्म संहिता गाते हैं अभिषेक के टाइम पर, और वैसे भी नित्य प्रतिदिन भी करते हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। कि वो ईश्वर है, वो परम है, वो सत चित और आनंद के बने हैं। सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा, वो आदि, उनका ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है। सर्व कारण कारणम, वो ही सभी कारणों के कारण हैं। यहां तक कि लाखों लाखों अवतार भी वो भगवान से ही निकलते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आता है 3 अध्याय में, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम रणयंती युगे युगे। कि ये जो लाखों लाखों अवतार हैं वो वास्तव में अवतार हैं। जो भगवान है वो तो कृष्ण ही है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान तो एक ही है। इंद्रारी व्याकुलम लोकम रणयंती युगे युगे, भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, और जो इंद्र के अरी हैं, अरी मतलब शत्रु, जो असुर हैं, उनका नाश करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो मुख्य तो भगवान ही है, कृष्ण ही है। तो भगवान इस प्रकार सभी जीवों में, सभी जीव जो हैं वो भगवान के अंश ही हैं वास्तव में। लेकिन मायावादी इस बात को कैसे मानते हैं कि वो तो कृष्ण अपने अनेक अनेक अंशों में विभाजित हो गए ना, तो उनका अस्तित्व अब खत्म हो गया। जैसे कोई भौतिक मटेरियल में कोई चीज वस्तु होती है ना, तो उसको यदि बांट दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल एक पीस ऑफ पेपर लें हम,
एक पीस ऑफ पेपर है और उसको हम फाड़ दें बहुत सारे पीसेस में, तो वो पीसेस, एक एक पीस वो छोटा छोटा पीस रह गया, उसका जो बड़ा जो बिल है या बड़ा फुल इसका पेपर है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो मायावादी वो इस बात को कि सभी जीव कृष्ण के अंश हैं वो ऐसे लेते हैं, इसलिए कृष्ण का अस्तित्व कोई नहीं रहा, वो निराकार हो गए। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या है, भगवान से कोई भी चीज निकलती है वो अपने आप में पूर्ण होती है, वो कभी भी अपूर्ण नहीं होती। जैसे कि श्री ईशोपनिषद में आता है इन्वोकेशन का पहला श्लोका, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण अदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। भगवान तो पूर्ण है, उनसे जो भी चीज निकलती है वो अपने आप में पूर्ण है, और कितना भी निकल जाए फिर भी वो हमेशा पूर्ण ही रहते हैं, वो कभी कम नहीं होते, घटते नहीं हैं। जैसे सूर्य से सूर्य की किरणें निकलती हैं, सूर्य कभी घटता नहीं है। पूर्णमद पूर्णमिदं, भगवान तो अपने आप में पूर्ण है। भगवान का यही असली स्वरूप है। तो जो माया में रहते हैं या जो कृष्ण को नहीं मानते, भगवान क्या करते हैं, अपना ज्ञान को छिपा लेते हैं, कवर कर लेते हैं। उसी को कहा जाता है माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। ये हम 7th चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। गीता का जो संपूर्ण उपदेश है वो हमें यही सिखाता है, जो हमें आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से भी सीखने को मिलता है, कि हम सभी कृष्ण के नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, और हम उनसे अलग नहीं हैं। जो कोई अलग समझता है वही माया में पड़ जाता है। हमें अपने स्वरूप को जानकर भगवान की सेवा में लगना है, और ये ज्ञान जो है केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त होता है। अन्यथा क्या होता है, प्राप्त होगा लेकिन वो प्रॉपर नहीं होगा, तो क्या होगा, वो ज्ञान रुकेगा नहीं। एकांत की हरे भक्ति उत्पात एव कल्पते। तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है तो पूर्ण ज्ञान हमें स्पिरिचुअल मास्टर से ही प्राप्त करना है। स्पिरिचुअल मास्टर भी बोनाफाइड होना चाहिए। बोनाफाइड का अर्थ है गुरु परंपरा में आना चाहिए। तो पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कि वो भगवान कृष्ण, परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं। वो ही परम आश्रय हैं, सभी को आश्रय प्रदान करने वाले एकमात्र भगवान कृष्ण हैं। एकलः कृष्ण और सब भृत्या, एकलः ईश्वरः कृष्ण और सब भृत्या, ऐसा चैतन्य चरितामृत में भी आता है। तो जो कोई इस आश्रय को त्याग देता है वो माया के द्वारा मोहित हो जाता है। तो जब व्यक्ति इस मोह से निकल जाता है तभी वो मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। और मुक्ति के अर्थ श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद में समझाया गया है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, अर्थात कृष्ण के हम नित्य दास हैं ये जानना ही मुक्ति है। वही हमारी स्वाभाविक स्थिति है। भगवान के हम अंश हैं, वो भगवान परम सत्य हैं। भगवान ही हमारे बीज प्रदाता पिता हैं। अहम बीज प्रदा पिता उसमें आता है 15वें अध्याय में। तो ये सब ज्ञान हमें मिलता है स्पिरिचुअल मास्टर से, और जो इस ज्ञान को पा जाता है वो फिर वापस से विमोहित नहीं होता, वो वापस माया में नहीं पड़ता। और फिर ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, वो रिजल्ट देखते हैं हम श्लोक संख्या 36 में। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। थैंक यू प्रभु जी। अपि चेदसि पापेभ्य, अपि मतलब माना कि क्या, अब असि पापेभ्य, तुम पापियों में भी
सर्वेभ्य पाप कृतमः, सर्वाधिक पापी हो। तुमने इतने पाप किए हैं, जितने भी पापी हैं उनमें सबसे ज्यादा पापी तुम हो, ऐसा सोच लो। हाँ, सभी के लिए है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, कि आप ये समझो अपने आप को कि यदि आप पापियों में भी सबसे बड़े पापी हो तो क्या है, सर्वम ज्ञान प्लवेन प्लवेन एवा व्रजिनम संत तरिष्यसि। जब आप इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो ज्ञान प्लवेन मतलब ये जो ज्ञान की बात हो रही है वो दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की बात हो रही है। तो वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज एक बोट की तरह कार्य करता है और आपको व्रजिनम कहा गया है दुखों का सागर। इस दुखों के सागर से आपको संतरिष्यसि पार कर देगा, पूर्णतः आपको वहां से निकाल देगा। तो इस प्रकार यदि आप अपने आप को यह भी समझे कि मैं सबसे अधिक पापी हूं, यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि यदि तुम्हें समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर इस दुख के सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जो दुख का सागर है वो वास्तव में हमें क्यों महसूस होता है, वो महसूस होता है अज्ञान के कारण। जब तक हम अज्ञानी हैं, हम स्पिरिचुअल नॉलेज को नहीं जानते, वो अज्ञान हमारे पाप का कारण बनता है और वो पाप जो होते हैं हमारे पापपूर्ण जीवन, वो ही हमें इस भौतिक जगत में, इस मेटीरियल वर्ल्ड में बार बार लाता रहता है। तो सबसे बड़ा कल्प्रिट कहा जाए तो वो अज्ञान है। तो हमें अज्ञान वाली स्थिति से निकलना है और ज्ञान को प्राप्त करना है। ज्ञान भी दिव्य ज्ञान, वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, साधारण ज्ञान की बात नहीं हो रही है यहाँ पर कि आपके फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिक्स की, ये सब नॉलेज नहीं। यहाँ बात हो रही है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को दिया, सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया, सूर्यदेव को दिया, अलग अलग जगह, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लोगों को ऐसे वर्णन आता है। तो वो दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त करना है, इस अज्ञान के सागर से निकलना है। तो जो अज्ञान का सागर है उसकी तुलना की गई है दो तरीकों से। एक तो अज्ञान के सागर को माना गया है कि दावानल अग्नि के समान है, जैसा कि हम मंगल आरती में गाते हैं ना, गुरुवाष्टक में, संसार दावा नल लीड लोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुरुनानवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। संसार दावानल लीढ़ लोका, ये जो संसार है वो दावानल अग्नि के समान जल रहा है। त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, हे गुरुदेव आपकी कृपा से, आपकी करुणा से क्या हो गया है, वो घना घनत्वम, ऐसे जैसे बादल बरसते हैं तो बादल बरसने से पूरा अग्नि बुझ जाती है। संसार का वो जो जंगल में आग लगी होती है वो केवल बादलों के बरसने से बुझती है, उसी प्रकार ये जो संसार की दावानल अग्नि है वो दिव्य ज्ञान जो कि हमें आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त होता है, उनके ज्ञान से वो आध्यात्मिक अग्नि बुझ सकती है। त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुरुनानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। मैं ऐसे गुरु की चरणों की वंदना करता हूँ जिन्होंने वो मुझे ज्ञान दिया है और उस ज्ञान के कारण मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया है। वो जो संसार का दावानल है वो शमन हो गया है, खत्म हो गया है। तो एक भौतिक जगत की तुलना की गई है दावानल के समान। दूसरा, भौतिक जगत की तुलना की गई है अज्ञान के सागर से। जो अज्ञान का सागर है वो अथाह सागर है। जैसे आपने देखा होगा सी बीच पे कभी जाते हैं तो दूर दूर तक पानी ही पानी दिखता है और कुछ नहीं दिखता, क्योंकि उसका कोई पार ही नहीं है, वो अथाह है। तो जो यदि कोई व्यक्ति उसमें गिर जाए सपोज, और एक कोई अच्छा तैराक ही हो, तो क्या तैराक भी बाहर निकल के आ सकता है? यदि वो हाई टाइड में समुद्र के बीच में चला गया, वो शोर पे नहीं है, समुद्र के बीच में चला गया वो, और वो कुशल तैराक ही क्यों ना हो,
वो नहीं बच सकता। उसको बचाने के लिए कोई बोट आएगी, बोट उसको सहारा देगी, उसको निकाल लेगी बोट में, तब वो बाहर आ पाएगा। वो अपने आप नहीं बच सकता, भले ही कोई कुशल तैराक ही क्यों ना हो। उसी तरह ये जो हमारा जीवन संघर्ष है, ये अत्यंत ही कठिन है। इससे पार पाना आसान बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी नहीं इससे बाहर निकल सकता, भले ही कोई कितना ही परफेक्ट पर्सन ही क्यों ना हो, जिसे हर तरीके से लड़ना आता हो, जिसे जीवन का हर संघर्ष जीतना आता हो, जो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता हो। वो भी जो अज्ञान का सागर है उसमें यदि पड़ जाए तो उससे नहीं निकल सकता। उससे निकलने का एकमात्र उपाय है दिव्य ज्ञान की शरण लेना, और दिव्य ज्ञान जो आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त होता है, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से प्राप्त होता है, तो वही बच सकता है, अन्यथा नहीं। और इसका उदाहरण है, जैसे चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व आए थे और उन्होंने जगाई मधाई, जो कि अत्यंत पापी थे, अत्यंत पापिस्ट, ऐसे उसमें वर्णन आता है, उनका उद्धार किया। नारद मुनि ने मृगारी का उद्धार किया, मृगारी को शुद्ध भक्त बना दिया। वो कई बार स्टोरी बताई है, तो अभी खाली नाम बता रहे हैं कि मृगारी का उद्धार किया नारद मुनि ने, वो शुद्ध भक्त बन गया। वो जब जा रहा था तो कहाँ तो वो एनिमल्स को मारता था, अधूरा मारता था, उसमें एंजॉय करता था, और कहाँ उसका हृदय इतना परिवर्तित हो गया कि वो अपने पैरों के नीचे छोटी छोटी एंड्स, चींटियों को भी नहीं मारना चाहता। एक और उदाहरण, डाकू रत्नाकर, उसको वाल्मीकि बना दिया महर्षि के उपदेशों ने। और अभी दूर क्यों जाए, नजदीक देखिए। 50 साल पहले श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे। वहां जाकर उन्होंने हिप्पियों को, जो किसी नियम का पालन नहीं करते थे, जो वास्तव में मनुष्य होने का तरीका भी नहीं जानते थे, सारे नियमों को तोड़ते थे, उनको शुद्ध भक्त बना दिया। तो ये पावर है दिव्य ज्ञान की। और दिव्य ज्ञान यदि वो भगवान से प्राप्त हो, या भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनसे प्राप्त हो, वो ही ये बदलाव ला सकते हैं, वो ये चमत्कार कर सकते हैं। जिस प्रकार एक कमरा है, एक डार्क रूम है, रात के समय आप डार्क रूम में गए, आपने जैसे ही लाइट का स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, अंधेरा चला जाता है, रूम एकदम जगमग करता है, चमक जाता है, और आप उसमें जो भी वस्तु है उसको आसानी से देख सकते हो। इसी तरह जब व्यक्ति के हृदय में दिव्य ज्ञान जाग जाता है तो वो पाप की तरफ कभी मुड़ता नहीं। हाँ, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः। वो पाप यदि उसके सागर के समान भी होते हैं तो वो उनको भी आसानी से पार कर जाता है, उसका पाप गायब हो जाता है। जैसे लाइट स्विच ऑन करने से अंधेरा चला गया, ऐसे दिव्य ज्ञान हृदय में जागने से उसका पाप से संबंध टूट जाता है। जिसे कहते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। गुरु की कृपा से दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकट होता है, और भगवान से प्राप्त जो ये ज्ञान है, यही वास्तव में मुक्ति का पथ है। परफेक्ट नॉलेज शोज द पाथ ऑफ लिबरेशन। हाँ, परफेक्ट नॉलेज किसका, भगवान के बारे में। कृष्ण भावनामृत जो है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो एक सुगम नाव की तरह कार्य करता है, एक बोट की तरह कार्य करता है, जो हमें इस अज्ञान के सागर से निकाल के लेके जाएगा। क्योंकि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, ये जो दिव्य ज्ञान हम इसमें फॉलो करते हैं, वो बहुत ही एलिवेटेड है, बहुत सबलाइम है। उसी के द्वारा हम लोग इससे बाहर निकल सकते हैं। ये तो हमने देखा दिव्य ज्ञान का क्या चमत्कार है। अब दिव्य ज्ञान से होता क्या क्या है, उसकी क्या क्या क्रियाएं हैं। श्लोक संख्या 37। यथा एधांसि सम्मिदः अग्नि, पढ़िए। भस्मसात् कुरुते अर्जुना, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, भस्मसात् कुरुते तथा। थैंक यू बेटा। हरे कृष्ण।
यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार डिवोशनल सर्विस करने से भगवान के प्रति जब हम कार्य कुछ करते हैं तो किस प्रकार से हमारे सभी पाप, सभी कर्म जल के राख हो जाते हैं। यथे मतलब जिस प्रकार एधांसी, ईंधन जो होता है, लकड़ी समिधा जो होती है, हाँ, जलती हुई समिध अग्नि भस्मसात कुरुते। जिस प्रकार यदि अग्नि जल रही है, आप उसमें कितना भी ईंधन डालिए, डालते जाइए, सभी कुछ वो भस्म हो जाता है। जैसे हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप कितनी भी लकड़ी समिधा डालते जाइए, सब कुछ जल के भस्म हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, ज्ञान रूपी अग्नि जो है वो सभी कर्मों को भस्मसात कुरुते, तथा उसी प्रकार वो ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को जलाकर राख कर देती है। पाप कर्म के फलों को, केवल पाप कर्म के फलों को ही नहीं, पुण्य कर्म के फलों को भी वो सब को जलाकर राख कर देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है समझने के लिए कि किस प्रकार भगवान की भक्ति या दिव्य ज्ञान किस प्रकार से हमारे सभी भौतिक कर्मों को, भौतिक कर्म के फलों को जला डालता है। तो दिव्य ज्ञान क्या है? सबसे पहले वो फिर से वापस रिवाइज कर रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा का संबंध, मतलब हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा क्या संबंध है। तो इस संबंध की तुलना यहाँ पर अग्नि से की गई है। जैसे अग्नि में सभी कुछ जल के खत्म हो जाता है, तो केवल कुछ आप घी डाल रहे हैं या समिधा डाल रहे हैं या लकड़ी डाल रहे हैं, वही जलेगा। नारियल डालेंगे तो वो नहीं जलेगा, या कुछ आपने कोई फ्रूट डाला तो वो नहीं जलेगा, ऐसा नहीं, उसमें टाइम लगेगा लेकिन वो जल जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप अग्नि में कुछ भी डालिए, सभी कुछ जलकर राख हो जाता है। इसी प्रकार जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो हमारे सभी कर्म के फलों को जला देता है। इसकी पुष्टि मिलती है पद्म पुराण में। पद्म पुराण में आता है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेता विष्णु भक्तिर आत्मनाम। ये जो 4 अवस्थाएं होती हैं हमारे कर्म की, पहली है अप्रारब्ध, फिर अप्रारब्ध का फल होता है पाप, पहले किए लेकिन उसका फल अभी मिल रहा है, वो कहलाता है प्रारब्ध। और जो हमें अभी नहीं मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, वो सब कहलाता है अप्रारब्ध। तो अप्रारब्ध कार्यों का भी फल होता है, तो वो फल अप्रारब्ध फलम पापम, उसका फल क्या है, पाप है। फिर वो कूट में बदलता है, फिर वो बीज में बदलता है। कूट का मतलब होता है जो इट विल चेंज सून इनटू अ सीड। तो सीड बनने से पहले जो अवस्था होती है वो कहलाती है कूटम। जैसे आप इसको समझ सकते हैं, एक ट्री है, ट्री में अभी फ्लावर्स आ रहे हैं, फ्लावर्स के बाद में फ्रूट लगेंगे, फ्रूट में बीज लगेंगे। तो बीज आने से पहले वाली जो स्थिति है वो है अप्रारब्ध, उसका फल बनेगा कूट। जब उसमें बीज आ गए, हाँ, फिर वो बीज क्या बनेंगे, फिर वो फलोन्मुख हो जाएंगे, यानी वो प्रारब्ध बन जाएंगे। वो बीज से फिर नया ट्री बनेगा, वो फ्रक्टिफाई हो जाएगा, नया ट्री बनेगा, उसमें फिर से वापस फ्रूट्स लग जाएंगे। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, वो चलती रहती है, वो खत्म नहीं होती है। तो अप्रारब्ध से हमें पाप मिलते हैं, फिर वो कूट और बीज बनते हैं, और बीज से फिर वापस से प्रारब्ध बन गए। प्रारब्ध का फल होता है जो हम पाप भुगतते हैं, जो हमें कष्ट मिलते हैं। तो क्रमेण एव प्रलीयते, ये सब क्रम से खत्म हो सकते हैं। विष्णु भक्ति आत्मनाम, यदि हम भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, हम कृष्ण की भक्ति करते हैं। विष्णु और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। विष्णु है ऑफिशियल ड्यूटी पे, और कृष्ण है अपना घर में, इजी वे में, कैजुअल वे में। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो जो विष्णु की भक्ति करता है कंटिन्यूअस, वो अपने सभी पापों को काट देता है। तो और वो ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वो हमें ज्ञान प्राप्त होता है स्पिरिचुअल मास्टर से। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दिव्य ज्ञान जो है अप्रारब्ध को भी मिटा देता है, कूट को भी मिटा देता है, बीज को भी मिटा देता है, लेकिन प्रारब्ध तो हमें भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध तो पहले का फ्रक्टिफाइड है ना, वो तो ऑलरेडी फ्रूट आ चुके हैं, तो वो फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा।
और वो ऐसा इसलिए है कि यदि प्रारब्ध को भी खत्म कर देगी भक्ति, और भक्त को ये मौका मिल जाएगा कि उसे प्रारब्ध भी ना भोगना पड़े, तो वो क्या जाएगा, सीधा भगवत धाम तुरंत ही चला जाएगा, वो शरीर ही छोड़ देगा, तो कोई यहाँ बचेगा ही नहीं। तो ऐसा शास्त्र में वर्णन किया गया है, पद्म पुराण से आता है कोट कि प्रारब्ध का तो फल हमें भुगतना ही पड़ता है। तो प्रारब्ध में हमारे पुण्य कर्म होते हैं तो उसमें हमें सुख की प्राप्ति होती है, और प्रारब्ध हमारा यदि पाप कर्म है तो हमें कष्ट की प्राप्ति होती है, विभिन्न प्रकार के, जैसा जैसा हमने कर्म किया वैसा वैसा कष्ट की प्राप्ति होती है। लेकिन भक्ति इतनी स्ट्रांग है, दिव्य ज्ञान इतना स्ट्रांग है, वो सभी को अप्रारब्ध यानी शुभारंभ स्थिति और बीज या संचित पाप कर्म सबको खत्म कर देता है। ये श्लोका बार बार कोट होगा, ये जब आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे वहां पर भी आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद कर लीजिए। यते धांसी समिद्ध अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। किस प्रकार डिवोशनल सर्विस करने से हमारे सभी पाप कर्म के कर्मों के फल जलकर राख हो जाते हैं। श्लोक संख्या 36-39, ये भगवान के प्रति आस्था, दिव्य ज्ञान के प्रति हमारी क्या आस्था है, क्या विश्वास है, ये वो वाला सेक्शन चल रहा है। तो 36 में देखा कि हमने किस तरह सभी पापों को पार कर जाता है दिव्य ज्ञान, एक नाव के समान हमें उससे बाहर निकाल देता है उस सागर से। और 37 में हमने देखा कि वो सभी पाप के कर्म के फलों को जलाकर भस्म कर देता है, जैसे अग्नि सभी वस्तुओं को जला देती है। और अब आगे देखेंगे, न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर बताया है कि इस संसार में जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी प्योर चीज नहीं है, कुछ भी उदात्त एलिवेटेड चीज नहीं है, क्योंकि ऐसा ज्ञान वास्तव में सभी योगों का परिपक्व फल है। और जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो इस ज्ञान का आस्वादन भली प्रकार कर सकता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की बात करी गई है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो कि प्योर है, एलिवेटेड है, वो सबलाइम है। तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का मतलब है ये जानना कि भगवान ही सभी जीवों के परम आश्रय हैं, सभी कारणों के कारण हैं, हम सभी जीव उन्हीं का अंश हैं, वो ही हमें आश्रय प्रदान करते हैं। तो हमें वो सब जान के क्या करना है, उनकी सेवा करनी है। तो ये सब दिव्य ज्ञान में लगाता है, और ऐसा ज्ञान यही सभी योगों का परिपक्व फल है। सभी योग जो हमने पिछली बार सीखे थे, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, वो सब का परिपक्व फल है दिव्य ज्ञान। अंत में आया था ना, दिव्य ज्ञान यज्ञ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सभी यज्ञों का उत्तम फल है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि उसको पाए बिना ना तो कोई सफलता प्राप्त कर सकता है इस जन्म में, और अगले जन्म की तो बात ही क्या। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि बेसिकली अज्ञान ही हमारे बंधनों का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का कारण है। तो जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसको शांति अपने आप मिल जाती है। उसको शांति के लिए इधर उधर कहीं खोजना नहीं पड़ता, वो हमेशा शांत रहता है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये जो शांति प्राप्त होती है और दिव्य ज्ञान जो प्राप्त होता है, वही पूरा उसका कंक्लूजन है कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करना, और दिव्य ज्ञान जिसको प्राप्त करके हमें मेंटल पीस मिल जाती है, और वो मेंटल पीस जो कभी खत्म नहीं होती। तो भगवत गीता का जो संदेश है, उसका जो कल्मिनेशन है, जो उसका रिजल्ट है, वो यही है कि वी शुड गेट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर, फ्रॉम बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हु इज इन गुरु परंपरा।
तो थ्रू डिसिप्लिन सक्सेशन वी शुड लर्न अबाउट इट। तो ये वाला सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए कि जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु के क्या क्या क्वालिटीज हैं और एक शिष्य की क्या क्या क्वालिटीज हैं, वो हम अगले सत्र में लेंगे और अगले सत्र में ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, 3-4 श्लोक ही बचे हैं, 39 to 42। तो आज के सत्र में हमने सबसे इम्पोर्टेंट देखा कि हमें गुरु के पास जाकर प्रणिपात करना चाहिए, शरणागति लेना चाहिए, फिर परिप्रश्नेन विनीत पूर्वक जिज्ञासा करनी चाहिए और सेवया उनकी सेवा करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमें दीक्षा प्रदान करते हैं, वो दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और वो दिव्य ज्ञान पाने से हमारे सभी प्रकार के कर्म के फल हमारे जलकर भस्म हो जाते हैं और हम मुक्ति को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। ये आपने जो 4 प्रकार के गुरु बताए थे, कौन कौन से बताए थे? 4 प्रकार के गुरु नहीं बताए थे, 4 प्रकार के गुरु संप्रदाय। पहला तो है सबसे पहला हमारा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, दूसरा रुद्र संप्रदाय, तीसरा लक्ष्मी संप्रदाय और चौथा कुमार संप्रदाय। ये चारों ही वैष्णव कहलाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी और की कोई जिज्ञासा? हाँ जी, हरे कृष्ण। माता जी अपना कैमरा ऑन करिए। मैं पहचान नहीं पा रही। राधा पारसाती, गीता माता जी, राइट? हाँ 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 जी, प्रणाम। बोलिए माता जी। जैसे ये हम श्लोक पढ़ते हैं 4.34 तद्विधि प्रणिपात है, तो हम गुरु के पास कैसे जिज्ञासा करें कि कैसे उनको सेवा प्रदान करें और ताकि उनकी कृपा हमें मिले। जैसे कहते हैं कि ज्ञान ईटे प्रकाशित हो, है ना? तो किस हिसाब से करना चाहिए, तो ये हमें लगता है। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। तो इसमें दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता हो तो हम गुरु को किस प्रकार से अप्रोच करें, है ना? तो गुरु को अप्रोच करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा विनीत भाव होना चाहिए। उसके लिए हमें जानना चाहिए कि शिष्य की क्या क्या क्वालिटीज हैं। शिष्य को हमेशा ज्ञान अर्जित करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। शिष्य को हमेशा जो गुरु बोल रहे हैं उनके आदेशों का एज इट इज पालन करना चाहिए, उसमें अपना कोई फेरबदल नहीं करना चाहिए। वो जो आपको आदेश दे रहे हैं उसका पालन करना चाहिए। और आपका जो विनीत भाव है वो विनीत भाव देखकर ही जो गुरु हैं आपको, आप शिष्य हैं तो आपको वो आपका टैलेंट, आपका स्किल, वो सब वो जान जाते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है तो उनको पता चलता है। कई बार कहते हैं ना कि हमने कुछ बताया नहीं, किसी ने कुछ बताया नहीं, लेकिन गुरु तो एक नजर में भांप जाते हैं। आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा होगा, आप दीक्षित भक्त हैं, बाकी लोगों का भी है, हम लोगों का खुद का अनुभव है कि अभी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो हो जाएंगे बहुत जल्दी। आप ऑलरेडी सेवा में हैं, बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। तो दीक्षित भक्तों का ऐसा अनुभव होता है कि गुरु उनके हृदय को पढ़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, वो जानते हैं वास्तव में। तो इसीलिए प्रकाशन्ते महात्मना, और जैसे अपना गुरु पूजा में भी आता है ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। जब भगवान की कृपा होती है तो गुरु के हृदय में भगवान वो ज्ञान प्रदान करते हैं अबाउट शिष्य, कि वो क्या है, कैसा है। तो इसी तरह शिष्य को भी बहुत ही विनम्र भाव से गुरु के सामने जाना चाहिए, उनको अप्रोच करना चाहिए। तो उनको अप्रोच करने के लिए क्या करें? आपको सपोज ये स्थिति है कि हमें दीक्षा किससे लेना है, ये वाली स्थिति में है अभी शुरू में, तो आपको जो भी अवेलेबल हैं, जिनको आपने देखा है, आपको वो अच्छे लगते हैं, तो उनको बार बार सुनिए, श्रवण करिए, उनसे श्रवण करिए। तो आपको फिर खुद ही लगेगा कि हाँ, दिस गुरु, ये मैं उनको फॉलो कर सकती हूँ।
और साथ ही में हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हम पर कृपा कीजिए, हमें राइट बात दिखाइए, मार्गदर्शन करिए शिक्षा गुरु के द्वारा या किसी के भी द्वारा, जो हम राइट स्पिरिचुअल मास्टर को चुन सकें, वो कौन है। यहाँ तक कि शिक्षा गुरु हमें मिले उसके लिए भी हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि एक हमारे जीवन में एक शिक्षा गुरु ऐसे भेज दें जो हमें हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर सके। तो उसके लिए सबसे जरूरी है समर्पण। गुरु के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। उनको कभी भी इस भाव से नहीं देखना चाहिए कि चलो हम उनसे कुछ ले लें, क्योंकि गुरु हमेशा देते हैं ना, दीक्षा देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, तो हम हमेशा इसी भाव में रहें कि हम ले लें। लेने का भाव कम, देने का ज्यादा होना चाहिए कि हम गुरु के लिए क्या कर सकते हैं, हम उनकी किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं, हम उनके आदेश का हूबहू पालन कैसे कर सकते हैं, उसको बिल्कुल भी डिनाई ना करें। और यदि वो कुछ बातें यदि नहीं बता रहे हैं तो उसको जानने की इच्छा रखें, उतना समर्पण का भाव रखें। आपका समर्पण का भाव देके गुरु आपको अवश्य ही मार्गदर्शन करते हैं। वो बताते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि वो बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं। जब हम उपदेशामृत पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा श्लोक संख्या 5 में और 6 में पूरा डिटेल में कि गुरु के क्या क्या लक्षण होते हैं और शिष्य के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो गुरु के पास हमें बहुत ही विनीत भाव से जाना चाहिए। और आज गुरु के लक्षण हमने नहीं लिए हैं, थोड़ा सा अगले वाले एपिसोड में लेंगे, तब आप और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है। माता जी, आपको बहुत